तो बड़ी खबर आ रही है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के हवाले से निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में एक ताजा अर्जी दाखिल की है। मरकज के जरिए इजाफी एक्वायर की गई जमीन को वापस देने की अर्जी की मुखालिफत की गई है। अखाड़े ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले अराजी तनाजे पर फैसला करना चाहिए। मरकज के जरिए जमीन एक्वायर करने से अखाड़े के जेर इंतजाम मंदिर तबाह हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में एक ताजा अर्जी दाखिल की है। मरकज के जरिए इजाफी एक्वायर की गई जमीन को वापस देने की अर्जी की मुखालिफत की गई है। अखाड़े ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले अराजी तनाजे पर फैसला करना चाहिए। मरकज के जरिए जमीन एक्वायर करने से अखाड़े के जेर इंतजाम मंदिर तबाह हो चुके हैं। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में ये ताजा अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी में क्या कुछ मजीद कहा गया है, जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में ये ताजा अर्जी दाखिल की गई है, इसके अलावा क्या कुछ बातें इस अर्जी में रखी गई हैं? जी देखिए शना, सबसे पहले इस अर्जी में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल उस अर्जी का विरोध किया गया है जिसमें केंद्र सरकार ने फिलहाल उस विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जो उसके आसपास का हिस्सा है यानी कि 2.6 एकड़ जमीन को रिलीज करने की मांग की थी, उस अर्जी का विरोध किया है। हालांकि निर्मोही अखाड़े ने ये कहा है अपनी याचिका में कि जब तक मुख्य मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती तब तक इस पूरी अर्जी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। निर्मोही अखाड़ा ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है उस अर्जी में ये भी कहा है कि राम जन्मभूमि न्यास को पूरी जमीन नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया था अयोध्या विवाद को लेकर तो उस समय निर्मोही अखाड़ा द्वारा संचालित कई मंदिरों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसे में वो भी पक्षकार हैं और जब तक इस पूरे मामले में केवल एक ही पक्षकार को पूरा लैंड नहीं दिया जा सकता है, इस अर्जी का विरोध किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की उस दलील को ना सुना जाए जिसमें केंद्र सरकार ने उस लैंड को रिलीज करने की मांग की है। तो फिलहाल जनवरी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा था कि जब तक विवादित भूमि पर फैसला नहीं आता तब तक जो केंद्र सरकार द्वारा एक्वायर जमीन है उसको रिलीज किया जाना चाहिए। लेकिन अब निर्मोही अखाड़ा ने अर्जी डालकर इस विवाद को और बढ़ा दिया है। फिलहाल अभी इस अर्जी पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान मीडिएशन का ऑर्डर किया था। 6 हफ्ते में मीडिएशन को कंप्लीट भी करना है। तो ऐसे में देखना यह भी है कि मीडिएशन के बाद जब इस याचिका पर सुनवाई होगी तो देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस याचिका पर अपनी क्या कुछ दलीलें देता है और सबसे महत्वपूर्ण बात शना, सुप्रीम कोर्ट का इस पूरी याचिका पर क्या कुछ रुख होता है। जाहिर सी बात ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर क्या कुछ तफसीलें करता है, क्या कुछ रुख इख्तियार करता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील पांडे और तफसील फराहम करने के लिए। तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में एक ताजा अर्जी दाखिल की है।